इसी संदर्भ में अब आगे बढ़ते हैं। ये जो शंकर भाष्य है आचार्य श्री शंकर जी का, उसमें वो लिखते हैं कि दोनों प्रकार के धर्मों को भगवान ने जैसे जैसे कहा था ठीक ठीक वैसे ही सर्वज्ञ भगवान वेद व्यास जी ने गीता नामक 700 श्लोकों के रूप में ग्रंथित किया है। जैसा श्री कृष्ण भगवान ने कहा श्रीमद् भगवद गीता में, वैसा ही व्यास जी ने ग्रंथ रूप में बनाया है। आगे लिखते हैं, ये ऐसा गीता शास्त्र संपूर्ण वेदार्थ का सार संग्रह रूप है और इसका अर्थ समझने में अत्यंत कठिन है। वो खुद इस बात को कहते हैं कि साहब ये जो गूढ़ है, इसलिए इसका अर्थ समझने में बहुत कठिन है। यहाँ क्या हुआ कि साहब जितने भी गीता का ये अपने ये व्याख्याकार जो जिन्होंने ये अपने नाम से टीकाएं लिखी है, वो उन्होंने ये समझ लिया कि साहब गीता का अर्थ कोई भी कर सकता है। वो क्यों कर सकता है कि ये 3 गीताएं पहले हो चुकी गीता प्रेस की, मतलब वो लिखते हैं कि ऐसा गीता शास्त्र समुद्र वेद शास्त्र का सात संग्रह है और इसका अर्थ समझने में अत्यंत कठिन है। यद्यपि उसका अर्थ प्रकट करने के लिए अनेक, यहाँ से बात वो प्रारंभ करते हैं आचार्य शंकराचार्य जी कि इसका अर्थ प्रकट करने के अनेक पुरुषों ने पदच्छेद पदार्थ वाक्यार्थ और आक्षेप समाधान पूर्वक उसकी विस्तृत व्याख्याएं की हैं। उनके समय में भी कई ने इसकी व्याख्याएं की थी, मगर ये सिद्ध पुरुष थे। सिद्ध पुरुष की व्याख्या धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी कि कौन लोग हैं जो साधना करके एक स्थिति में स्थित हो जाते हैं। ये यात्रा जो है ना, बार बार हम उसको करते हैं, वहाँ जो चल जाते हैं वो सिद्ध पुरुष थे। ये जो मेरे पीछे ये चित्र लगा हुआ है, इसको मैं अभी आपको दिखाऊंगा, इसमें सारे सिद्ध पुरुष हैं, इसीलिए आज हमने यहाँ लगाया है। तो वो लिखते हैं कि व्याख्या किए तो भी लौकिक मनुष्यों द्वारा उस गीता शास्त्र का अनेक प्रकार से परस्पर अत्यंत विरुद्ध अनेक अर्थ ग्रहण किए जाते देखकर, क्यों कि मतों के हिसाब से उन्होंने व्याख्या कर दी। अब व्याख्या अलग अलग कर दी तो जो श्रोता है, जो पाठक है, जो उसको समझने वाला है, वो मत भ्रम होता गया कि साहब इसने तो लिख दिया, इसने लिख दिया, हम किसके विश्वास करें। तो उनको जो पीड़ा उस जगह हुई कि साहब गीता शास्त्र का अनेक प्रकार से परस्पर विरुद्ध अनेक अर्थ ग्रहण किए जाते देखकर, जब उनको उस समय समाज में लगा कि साहब इसका तो अर्थ कोई समझ नहीं रहा, देखकर उसका विवेक पूर्वक अर्थ निश्चित करने के लिए उन्होंने लिखा कि मैं शंकराचार्य मैं संक्षेप में व्याख्या करूंगा। तब जाके उन्होंने निर्णय लिया कि साहब इसकी व्याख्या, क्योंकि वो सिद्ध पुरुष थे, उनको पता था, उनको याद था कि इसमें है क्या। इनको किसी को पता नहीं कि इसमें क्या है, कौन सा मार्ग है, कौन सा उन्होंने एक निर्धारित कर्म के लिए कहा, तू कैसे मुझे प्राप्त करेगा। उस यात्रा में पूरा यात्रा करके वो स्थिति में स्थित हो गए। उसके बाद उन्होंने लिखा इस टीका के माध्यम से कि अत्यंत विरुद्ध अनेक ग्रहण देकर उसका विवेकपूर्ण अर्थ निश्चित करने के लिए मैं संक्षेप में व्याख्या करूंगा, इसलिए व्याख्या की है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं साहब समझ में क्यों नहीं आती, उसके जितने कारण हैं उनको हम बाहर निकालेंगे। इस गीता शास्त्र का प्रयोजन परम कल्याण अर्थात कारण सहित संसार की अत्यंत उपरति रूप है। यह परम कल्याण सर्व कर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान निष्ठ रूप धर्म से प्राप्त होता है। जो आत्म का को जो ज्ञान है, आत्मज्ञान, उसकी निष्ठा रूप, उसकी जो प्रतिनिष्ठा यानी जो श्रद्धा इस कदर बढ़ जाती है और उस मार्ग में ये धर्म प्राप्त होता है। उन्होंने खुद ने लिखा कि उस मार्ग में जो निष्ठा है, आत्मज्ञान रूप, ज्ञान निष्ठा रूप, उस मार्ग में धर्म से प्राप्त होता है ये आत्मज्ञान। इसी गीतार्थ रूप धर्म को ये धर्मशास्त्र है। अड़गड़ानी जी ने कहा है कि ये धर्मशास्त्र इकलौता धर्मशास्त्र है ये पूरी दुनिया में। ये योग शास्त्र तो है ही से, योग शास्त्र तो पतंजलि का भी है, और भी ने लिख दिया साहब योग शास्त्र, मगर धर्मशास्त्र केवल एक है जिसमें धर्म की व्याख्या है कि धर्म कैसे है, आदमी धर्मी कैसे बन जाता है, आदमी धर्मात्मा कैसे बन जाता है, उसकी व्याख्या है।
प्रयोजन पूर्ण गीता रूप धर्म को लक्ष्य करके स्वयं भगवान ने ही अनुगीता में कहा है कि ब्रह्म के पद, परम पद को, मोक्ष मिलना और ब्रह्म को प्राप्त होना एक ही है। प्राप्त करने के लिए वह गीतोक्त ज्ञान निष्ठा रूप धर्म ही सुसमर्थ है। उस धर्म को प्राप्त किए बगैर उस मार्ग में चलने वाला उस धर्म को प्राप्त करता है। उस धर्म को प्राप्त किए बगैर उस परम पद को, मोक्ष को, ब्रह्म के परम पद को, मोक्ष को प्राप्त करना दुर्लभ है। इसके सिवा कहीं ऐसा भी कहा है। फिर उन्होंने क्या कहा शंकराचार्य जी ने कि भाई भगवान ने क्या क्या कहा, उसका मर्मज्ञ भी ये नहीं समझे। तो उन्होंने 3-4 बातों को कोट किया कि साहब ये कहा है, मगर उसका सवाल ये, तो उनकी जो पीड़ा थी उन्होंने खाली यहाँ इंगित किया है कि साहब ये कहा मगर उसको समझे नहीं। तो जो मेरा पीड़ा इसलिए लिखा है उस करने के लिए, विवेकपूर्ण अर्थ निश्चित करने के लिए, विवेकपूर्ण अर्थ निश्चित करने के लिए मैं संक्षेप में व्याख्या करूंगा। उन्होंने व्याख्या की मगर संस्कृत से संस्कृत में, और इन्होंने संस्कृत से जब हिंदी में की वहाँ गड़बड़ हो गई। उसको करेंगे तो लिखा है सर है कि जो न, तो क्या उन्होंने जो 3-4 भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में जो बातें की उनके लिए तरफ इशारा किया है। चलो कर दूँ। इसके सिवा कहीं ऐसा भी है, कहीं ऐसा भी कहा है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा, शंकराचार्य जी कह रहे हैं, भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं कि साहब भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा भी कहा है जो न धर्मी न अधर्मी, वो समत्व की बात कर रहे हैं। कई मनुष्य प्राणी होते हैं एकदम समभाव में, उनके लिए सब बराबर होता है। तो उसके लिए कहते हैं कि जो न धर्मी है न धर्मी है, न सुबह शुभी होता है, उसको न शुभ से मतलब है न अशुभ से मतलब है, तथा जो कुछ भी चिंतन न करता हुआ एक ही भाव, एक में कुछ चिंतन नहीं, जब एक भाव अगर एक में टिका हुआ है तो चिंतन काय का, दूसरे भाव से एक जगदाधार, जगत के आधार ब्रह्म में लीन हुआ रहता है, वही उसको प्राप्त करता है। ये जो सूत्र लिखा है ये बहुत गहराई वाला है कि साहब अगर ऐसी स्थिति प्राणी की है, मनुष्य की है, तो वो उसको प्राप्त करता है। दूसरा लिखा उन्होंने ज्ञान का लक्षण चिन्ह संन्यास है। अगर उसको सर्वस्व का नाम, उसका चित्त ऐसा है कि सबसे उसका विन्यास अपने आप है, होता है ना कहीं उन्होंने कहा इसको कोई लगाव ही नहीं है, कोई मोह नहीं है, ये बहुत शांत रहता है, काम क्रोध इससे कोई छूके नहीं निकला, ऐसा प्राणी भी। और आगे लिखा कि सब धर्मों को छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जा। अगर तू ये सब नहीं कर सकता तो ये कर ले। सब जितने भी मतांतर है ना उनको पोटली बांध के अलग रख दे, एक के लिए सर्वस्व को त्याग दे, सबको त्याग दे एक के लिए, तब भी हो जाता है। तो आगे लिखते हैं कि प्रवृत्ति रूप धर्म वर्ण और आश्रम को लग करके कहा है कि यह जब भी सर्ववादी की प्राप्ति का ही साधन है तो भी फल कामना छोड़कर ईश्वर प्राण बुद्धि से किया जाने वाला पर अंतःकरण की शुद्धि करने वाला है। अंतःकरण, पहले अंतःकरण को ही लिखा जाता था, उसके बाद एक समय के बाद तक भारतीय इसमें चालू कर, अंतःकरण को बाद में व्याख्याकारों ने और इस जो ये अध्यात्म विषय के जानकारों ने देश समय काल के हिसाब से बंटवारा किया, और बंटवारे में ये किया कि सब मन बुद्धि चित्त और अहंकार ये उसके एक प्रकार है अंतःकरण के समझने के लिए कि साहब चित्त बुद्धि मन अहंकार सब अंतःकरण के अंदर में आते हैं। तो उन्होंने कहा कि अंतःकरण की शुद्धि करने वाला होता है तथा शुद्ध अंतःकरण तथा शुद्ध अंतःकरण पुरुषों को ज्ञान निष्ठा की योग्यता प्राप्ति करा कर, जिसका अंतःकरण एकदम शुद्ध हो गया, शुद्ध अंतःकरण पुरुषों को पहले ज्ञान निष्ठा की योग्यता प्राप्त कराकर फिर ज्ञानोत्पत्ति का कारण होने से, यानी ज्ञान निष्ठा की योग्यता प्राप्त होने से ज्ञानोत्पत्ति का कारण, वो ज्ञान को, वो ज्ञान स्वरूप है, भगवान ज्ञान स्वरूप है। तो भगवान को प्राप्त करने की योग्यता उत्पत्ति का कारण होने से वह कल्याण का भी हेतु होता है।
कल्याण हो गया, परम कल्याण हो गया, उसको प्राप्त करते ही। योगी जन आसक्ति छोड़कर आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं। अब उन्होंने लिखा कि ये जो बातें हैं उसके अलावा जो मैं कर्म की बात करता हूँ, ये कर्म योग कर्म। तो उन्होंने कहा कि जितने भी योगी जन हैं, जो साधक इस योग को धारण करता है, श्रीमद् भगवद गीता के योग को, पतंजलि के योग एक ही है दोनों, उसने उस मार्ग को, अष्टांग योग, 8 सीढ़ियों, 8 पायदानों को विस्तार से डुबकी लगा लगा के बताया है। उनके सूत्र और गहरे हैं। इन्होंने लिख दिया कि ये मार्ग है, तो चालू कर, चालू करते ही काम शुरू हो जाता है। तो वो लिखते हैं कि योगी जन आसक्ति छोड़कर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, सब आसक्ति जितनी भी आसक्तियाँ हैं वो सब छोड़कर आत्मशुद्धि के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कौन सा कर्म करते हैं? वो एक निर्धारित किया हुआ कर्म, नियतम कुरु कर्म त्वम, वो कर्म करते हैं। इनके ये जो कर्म यहाँ समझ में नहीं आया ना, उसके वजह से भ्रांति होती गई, भ्रांति, और सारी गीताओं में उस भ्रांति को लगातार, क्योंकि समझ में आया नहीं। परम कल्याण ही जिसका प्रयोजन है। ऐसे इन 2 प्रकार के धर्मों को, 2 प्रकार की निष्ठाओं को लक्ष्यभूत वासुदेव नामक पर ब्रह्म रूप परमार्थ तत्व, परम अर्थ को सिद्ध करने वाला तत्व, परमार्थ तत्व विशेष रूप से अभिव्यक्त प्रकट करने वाला यह गीता शास्त्र। यहाँ पूरी निचोड़ शंकराचार्य जी ने लिख दिया, कह दिया कि साहब ये जो गीता शास्त्र है, ये परम कल्याण ही जिसका प्रयोजन है। क्या है उसका प्रयोजन? पूरी गीता शास्त्र का प्रयोजन क्या है बताते कहाँ ये कि साहब क्या प्रयोजन है? एक ने तो सारे श्लोकों की अलग अलग व्याख्या कर दी, जैसे सब मोदी। सबसे बड़ी बात है कि पूरे 700 श्लोक एक माला में पिरे हुए हैं, एक से दूसरा मिला हुआ है, अड़ा हुआ है। 2-4 श्लोकों के अर्थ के बाद समझ में आता है कि यार ये चारों के अर्थ के बाद ये अर्थ है इसका। उस एक को आप सीक्वेंस में समझेंगे ना, तब पता लगता है। आपने कहते हैं साहब ये अर्थ उठा लिया हमने और लिख दिया कि धर्म भूमि, वहाँ धर्म भूमि, परम कल्याण वाली भूमि, फिर वो तीर्थ यात्रा वाली भूमि, तो वो कोई सीक्वेंस ही नहीं। दूसरे अध्याय के एंड तक उन्होंने नहीं बताया कि साहब कर्म क्या है। उन्होंने कहा कि ये बुद्धि देने के लिए, ज्ञान से के लिए कही, अब ये कर्म के लिए कहूंगा। कर्म क्या है ये तो कहा ही नहीं। तीसरे अध्याय में जाके कहा कर्म ये है, तू निर्धारित किया हुआ कर्म कर। फिर आगे कहते हैं वो कि साहब तू इस तरह से बैठ, आसन, सुखासन में बैठ और यहाँ दृष्टि जमा। तो वो योग का वह ध्यानस्थ होना, आसनस्थ होना, वो उसको करेंगे अपन। हमें तो अभी ये जो शंकराचार्य जी कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि साहब परम कल्याण है जिसका प्रयोजन, इस जो श्रीमद् भगवद गीता का प्रयोजन परम कल्याण, कोई भी उस परम कल्याण को प्राप्त कर सकता है इस मार्ग में चलकर। इन 2 प्रकार के धर्मों का, 2 प्रकार की निष्ठा है, उसका लक्ष्यभूत, लक्ष्य उसको मार करके, उसको लक्ष्य बना के वासुदेव नामक परब्रह्म परमात्मा तत्व को विशेष रूप से अभिव्यक्त करने वाला, अगर उसको लक्ष्य बना दिया तो ये जो परम तत्व परमात्मा है, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू तत्व ज्ञानी के पास जाना, क्योंकि वो परम तत्व को जानता है। तो वो कह रहे हैं कि सब परम तत्व परमात्मा के को विशेष रूप से अभिव्यक्त करने वाला ये गीता शास्त्र असाधारण प्रयोजन, संबंध और विषय वाला है। इसका प्रयोजन भी असाधारण है, इसका संबंध भी असाधारण है। किससे संबंध है? परमात्मा से। मानव प्राणी का संबंध उस परमात्मा से करा देता है, ऐसा संबंध। और विषय भी यही है, ये विषय कहीं नहीं है, पूरी माया से उलट। पूरी माया में जितने भी विषय हैं, अध्यात्म उससे अलग है। ये अध्यात्म बोलने वाले को पता नहीं कि अध्यात्म है क्या। शाश्वत सनातन बोलते हैं, उनको पता नहीं कि शाश्वत सनातन है क्या। अध्यात्म तो उल्टा एक मार्ग है जो पूरी यात्रा करने के बाद उससे मेल करा देता है। तो ये लिख रहे हैं, इतनी बड़ी बात लिखी है ये 5 लाइन के अंदर कि विशेष अभिव्यक्त करने वाला ये गीता शास्त्र असाधारण प्रयोजन, जिसका प्रयोजन असाधारण है, इसका संबंध असाधारण है, जिससे संबंध कराता है। ऐसा विषय भी असाधारण वाला है ये श्रीमद् भगवद गीता है, श्री शंकराचार्य कह रहे हैं।
ऐसे इस गीता शास्त्र का अर्थ जान लेने पर समस्त पुरुषों की सिद्धि होती है। समस्त पुरुषार्थों की, मनुष्य किस लिए पैदा हुआ है, उसका जन्म क्यों हुआ है, इसका जो पुरुषार्थ है, आपका पुरुषार्थ क्या है, यही तो है। ये सबसे टेढ़ा है। ज्ञानी से ने पूछा कि भाई ज्ञानी से पूछा कि भाई सबसे कठिन कार्य क्या है संसार में, कि साहब ध्यान लगाना। ध्यान लगता ही नहीं, ध्यान के बारे में बताया कौन दे रहा है। वो मेडिटेशन और वो एकाग्रता, मेडिटेशन और एकाग्रता अलग है, ध्यान अलग है। मेडिटेशन किसी में भी करो, एकाग्रता किसी में भी करो, ध्यान एक ही विषय में, एक ही तरफ, एक के लिए, एक मंजिल के लिए होता है ध्यान। करें बात में। तो ऐसे इस गीता का अर्थ जान लेने पर समस्त पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। पुरुषार्थ सिद्ध हो जाता है, जिस लिए वो आया है उसको सिद्ध कर देता है। वो कह रहे तो इसी जन्म में प्राप्त करेगा, इसी जन्म में सब कुछ करते हुए, माया में रहते हुए माया को जीत लेता है। तो पुरुषार्थ वही तो है कि माया पे विजय, तीनों गुणों पे विजय प्राप्त करना, माया पे विजय प्राप्त करना। अतः इसकी व्याख्या करने के लिए मैं प्रयत्न करूंगा। आचार्य शंकर कहते हैं मैं प्रयत्न करूंगा इसका, यानी वो सिद्ध होने के बाद भी ये जो बात इन्होंने लिखी है ये किसी ने नहीं लिखी, इतनी गहराई में लिखी, क्योंकि वो पहुंच गए थे। पहुंचने वाला ही ये बात लिख सकता है। कैसे लिखेगा? जो ऊपर वाला कैसे लिखेगा? पांच वाला पीएचडी की बात की गहराई वो कैसे लिखेगा? हमने शुरुआत ये की है। और ये जो गीता प्रेस है, जो तीनों हैं, उनको लेने ये हम सबसे पीछे जो आएंगे साहब, ये इसके पहले का, ये जो शंकर भाष्य है जो संस्कृत से संस्कृत में लिखा है, इसके पहले का कोई भी भारतीय साहित्य में, आध्यात्मिक साहित्य में कहीं कोई मिलता ही नहीं है, नहीं व्याख्या भी नहीं। तो जो गलती हुई उसकी, अब उसके बाद जो भी ये टीकाएँ होती गई उनमें अब वहाँ से लेते हैं कि आया बंद कर